ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪੂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਪੱਟ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਭ ਕੇ ਬਲਤਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ चौके साडा पानी करते थे असा जलील थे पे लिहाजा मेहरबानी करें साडा हक कैसा को अतल करा देवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स पर राना आसिफ हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कि जिनकी शफ़ाअत रोज़े क़यामत हम गुनाहगारों की बख्शिश का बाइस होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, मौजूदा जदीद मुआशरे में, बल्कि हम इससे भी अगर कबल की बात कर लें और साबिक़ अदवार में चले जाएं तो हमेशा से पैसे वाले को, बड़े ज़िम्मेदार को हमेशा हम मीडिया वालों ने या मुआशरे के उस पिसे हुए तबके ने, जिसे मज़लूम भी कहा जाता है, गरीब भी कहा जाता है, एक ज़ालिम के रूप में पेश किया है। यही बताया गया है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास ताकत है, और इसीलिए ये मुहावरा अक्सर इस्तेमाल होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये 90% बात दुरुस्त भी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती किताबों में लिखे सुनहरी और जली हरूफ तक तो अच्छी लगती है, लेकिन इसका अमली मुज़ाहरा बहुत ही कम, शाज़ व नादर ही देखने में मिलता है। अक्सर ऐसे वाक़यात हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने पेश कर रहे होते हैं जिसमें पैसे वाले, बिजनेसमैन, सनतकार, ज़िम्मेदार, वडेरे, सियासतदान को जालिम और उसके जुल्म के सताए हुए गरीब तबके को या मुतवस्सित तबके के अफराद को जो है मज़लूम बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन आज जो कहानी हम लाए हैं वो उसके इंतहाई बरअक्स है, और आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें इस फार्मूले पर भी अब नज़र षानी की ज़रूरत है। ये जाए कि हम खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि पैसे वाले ही इस मुल्क में असल ताकत का मंबे हैं, पैसे वाले ही कानून का मजाक उड़ाने में आगे आगे हैं। लेकिन हर बार पैसे वाला, हर बार ओहदे वाला, हर बार इज़्ज़त या शान वाला ही गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है, ना ही ये किसी ऐसी मुस्तनद किताब में लिखा है। हो ये रहा है कि हम गुर्बत का या कम पैसे होने का या किसी भी तरह से ख़ुद को किसी पैसे वाले के मुकाबले में कमतर होने का को जो है बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये काफ़ी कामयाब हथियार है। आज का वाक़या भी कुछ इस किस्म का है कि आज प्रेस क्लब लोधरा में मोहम्मद नवाज़, खादिम हुसैन और वग़ैरह वग़ैरह पर मुश्तमिल दर्जनों मर्दों, ख़वातीन, नौजवान और बच्चों ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साबिक़ सूबाई अमीन बैतुल माल पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रहे हैं। चे जाए कि अब उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से नहीं है। मलिक मोहम्मद सलेमान मंगला लोधरा की एक मजहबी रूहानी शख्सियत भी कहे जाते हैं, सियासी तौर पर भी काफ़ी मजबूत हैं और लोधरा के बड़े ज़िम्मेदारों में उनका शुमार भी होता है। उनके वालिद साहब और उनके भाई के ख़िलाफ़ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन अफराद ने जिनका नाम पर आपको पहले जिक्र कर चुके हैं। इल्ज़ाम क्या लगाया गया, आप अपने आँखों से देख लें और कानों से सुन लें, फिर अगली बात हम आपको बताते हैं। जनाब, मेरा नाम अहमद खान है। गुजारिश है कि सारे अंदर जो कुछ इन्होंने आखा है बिल्कुल ठीक आखा है, और मैं भी मौके के उत्ते गया। साड़ी 70 साल की उम्र है, सा कुछ झूठ मारन उत्ते खुदा काफ़ी है। जब असा अगर झूठ मारूँ तो असा हक सच के उत्ते हैं। ये परसों वाले जड़े देखो डकैती का केस आ, बंदा बद्दा से उन्होंने को असला खसा से, और थानेदार को असा असला जमा कराया, और असला जमा करा के उनके को काल की थी। वो मौके पर गया, बयान पूछे ने सचो ने, वहाँ क्या मैं कबर च बजना है, और ना मैं रिश्वत गिनदा, ना मैं कबर काली करना, मैं हक सच थोड़ा नाल रल दे मेरे रले बंदा भेजो, मैं पर्चा देना। पर्चे से बजाया सब बंदा भेजे, उनको हवाला से दे दी ने। वाल असं पूछा तू क्यों लीता है, तो वहाँ आखा सी साड़ी मजबूरी है। मैं इतने लोधरा के अफसरान जितने DPO साहब, DCO साहब, SHO साहब, उन्होंने को रिक्वेस्ट करे ना कि जनाब तुम अदल करो, तो हारे वास्ते भी हर शह कबर भी है, हर शह तुम गरीबा नाल इतना जुल्म सितम क्यों करें दे। 16 परचे, 20 परचे हर दफ़ा दी खड़े वे, वो वैन जमानत कराने, जज भी वैन हूँ वेले छोड़ देने जो भाई कितों झूठे परचे आ वेने, और 100 दफ़ा असा पर्चे करा के देन हवालात वैन गेट को बाहरों निकल देन फौरन मंगले उत्थे उस्मान मंगला गया खड़ोंदा वाल गड्डी चवा दे वाल वापस की आदे। 10 चक्कर मरवैने हवालात, 10 चक्कर मरवैने जेल दे।
हूँ जमानत करवा के घर पहुँचते पिछू बात दूजी पार्टी गई खड़ी। अगर तुम मौके के उत्ते इंक्वायरी करो, मौके के उत्ते DPO साहब जुलन, DCO साहब जुलन, अगर असां थी वञूं झूठे साढ़े उत्ते 302 का परचा ॾियनि असां गिणण वास्ते क़बूल है साकूं। अगर असां झूठे हूँ बेशक साकू सारे कोई ढक दे, सारे चाकू ढक दे साकू आमीन है। क्यों जो एक गलत रवैया करे न तो गलत रवैया नाल अफसर न सारी मदद करे तो बिया कौन करे। असां फरियाद करने दरखास्तां आदे देने सारे हूँ वेले ख़त्म कर देने और उन्होंने जड़ा है उन्होंने पावा चढ़ा खड़ा है। कोई वज़ीर आला की सिफारश पिया कर वेंदा है, कोई कुछ कोई रहमान की सिफारश पई आती, कोई कहीं की सिफारश पई आती। हाँ जी, असां जड़े वो सिफारशें जा वेंदे, असां मज़लूम जड़े असां रुले पे औरतां घर हर शइ उजड़ी पई है, कोई कित्थे वधे कोई कि असां ताज़ी मजदूरी वाले बंदे, कोई मजदूर है तगारी दे कमांदा है, कोई रड़ बहा दे अपनी रोटी पानी करेंदा है। रड़ी साड़ियाँ बर्बाद थी पैन, घर साढ़े बर्बाद थे पैन। मुतालबा साढ़ा है कि साढ़े नाल जनाब अलाए आदन सारे को ज़मीन चाकन साढ़े माफ़ी मंगन, साढ़े पैरें पवें और साढ़े तले लगते रहें। लगते भी हूँ थोड़ी रह गए, साड़ी औरतें इन्हों के बर्तन मंजेनियाँ रह गए, काम करेंदे रह गए, सारे तले लगते रहे। लेकिन जो हाथ को टप्पन असा तंग आद जाता। तो नाजरीन, ये थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बुज़ुर्ग भी आपने देखे, साथ खड़े जवान बच्चे मर्द औरतें भी देखी और औरतों का रोना भी हमने आपको दिखा दिया। यकीनन इसे देखकर हम भी पसीज गए थे और आपको भी दिल में फौरी तौर पर नरमी का जज्बा उभरा होगा। पहला रिएक्शन हर शख्स का वही होता है जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जो या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमने भी फौरी तौर पर सोचा कि यार जुल्म हुआ है। मलिक सलमान मंगला एक बड़ा आदमी है, पैसे वाला बंदा है, तगड़ा ज़िम्मेदार है। उनके भाई अजीज़ जो हैं वो नाज़िम मुंतखब होते हैं यूनियन कौंसिल से, उनकी अपनी यूनियन कौंसिल है, हमेशा से पुराने सियासतदान हैं, बड़े ओहदों पर रहे हैं, नवाज़ शरीफ तक उनका ताल्लुक़ रहा है, सऊदी अरब में बड़े बड़े नाम उनके वाकिफ़ हैं। सो इस किस्म की बातें जब हमारे जहन में आई तो हमने भी फ़ौरन सोचा कि ठोक देते हैं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि आज सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा करने का हमेशा की तरह मौका है और हमें उन्हें भी मौका देना चाहिए। जैसे ही हमने उनसे उनका मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया और इस केस में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरा फ़रीक पुलिस बनती थी, सो हमने अपनी ज़िम्मेदारी वहाँ भी पूरी की और तर्जमान पुलिस से और मुतल्लिका पुलिस अफसरान से रब्ता किया। सो कहानी बिल्कुल उल्ट निकली। हक़ाइक़ कुछ ये थे नाज़रीन, हम आपको आज अपनी ही लिखी बातें अपने ही शवाहिद के साथ पेश कर रहे हैं कि आज से 1.5 माह कबल मेरे इसी पेज पर, जिस पर आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक मैंने पोस्ट लगाई थी कि गोले बलोच लोधरा के पुरतशद्दुद कब्ज़ा माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और उसमें एक मैंने वीडियो लगाई थी कि एक समाजी कारकुन माहर मोहम्मद रमज़ान विर्क को मुसल्ला अफराद दिन दहाड़े शाहराए आम पर लिटा कर बिछा कर उन्हें डंडों से बुरी तरह से पीट रहे हैं। एक निहत्ते शख्स को मुसल्ला अफराद पीट रहे हैं। और मैंने वो पोस्ट लगाई थी और आपको याद होगा वो मेरी पोस्ट आप नाजरीन ने बहुत पसंद की, वो बहुत शेयर हुई और मिलियंस में उसके व्यूअर्स आए। लेकिन उसका नुकसान मुझे हुआ। नुकसान ये हुआ कि 3 दिन बाद फेसबुक को एकदम अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स याद आए। उन्होंने देखा कि पुरतशद्दुद पोस्ट लगाई है मखदूम स्पीक्स वालों ने, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर मेरे पेज से वो पोस्ट भी उड़ा दी और मुझे सज़ा के तौर पर 6 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मैंने 6 दिन वो सज़ा भुगती। ये आज से 1.5 माह पहले की बात बता रहा हूँ। फिर खैर वो जब उसका फिर अगले दिन मैंने फॉलोअप लिया था तो पता लगा कि माहर रमज़ान विर्क की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, दर्जन भर जो तशद्दुद कर रहे थे। तो नाज़रीन आप आज सुनकर हैरान होंगे कि वो मुल्ज़िमान, वो तशद्दुद करने वाले, वो वीडियो में नज़र आने वाले वही लोग थे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये वही गोले बलोच, इनका निकनेम पड़ गया कि इन्हें गोला बलोच कहा जाता है। यानी एक इन्होंने अपना गैंग ग्रुप सा बना लिया है कि इन्होंने जहाँ जगह खाली देखनी है, सरकार की जगह देखनी है, वहाँ कब्ज़ा करना है और कब्ज़े में नाकामी में पहले तशद्दुद करना है, दहशत फैलानी है, जैसा कि इस केस में हुआ। हक़ाइक़ कुछ ये हैं कि इन्होंने सरकारी जगह रकबे पर जो है नंबरदार से जो नंबरदार हैं वो मलिक सलमान मंगला के छोटे भाई मलिक उस्मान मंगला हैं। जो सरकारी अराज़ी है वो पूरी की पूरी लॉट सरकार के कानून के मुताबिक उनकी सुपरदारी में उनकी फसलें वहाँ काश्त होती हैं। ये लोगों ने पहले उनसे मुजाहरा की हैसियत से वहाँ उनके पास काम हासिल किया। बड़ी चालाकी से ये लोग काम करते रहे हैं। इनका ये हिस्ट्री रिकॉर्ड है, वो भी हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले वहाँ बड़ी इंतहाई सफाई से पहले काम हासिल किया, मुजाराशिप हासिल की, फिर फसलों में काम किया, पहले पाँव पड़ते रहे घुटनों को हाथ लगा के, जैसे यहाँ का रिवाज है।
लेकिन फिर जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पाँव जम गए हैं इस इलाके में, इस हल्के में, इस रकबे पर, और मलिक उबैद साहब या मलिक उस्मान साहब, मलिक सुलेमान साहब की कुर्बत हासिल होती जा रही है, फिर उन्होंने अपना रिवायती रंग दिखाना शुरू किया और ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। पहले फसलों पर कब्ज़ा किया, फिर फसलें कोई कटाई ना करने दी, फिर उस पर क्लेम कर दिया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर को मलिक उबैद ने और मलिक उस्मान ने और मलिक सलमान वगैरह ने दरख्वास्त गुजारी कि ये जो कानून के तहत उन्हें रकबा मिला हुआ उस पर हमारी फसल और ये काटने नहीं दे रहे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया। तो इन्होंने मुसल्लह होकर पहले माह रमज़ान विरक पर हमला किया, वो हम आपको पहले बात बता चुके हैं। उसके बाद फौरी जो है मलिक उस्मान मंगला के सगे चचा मलिक अब्दुल मजीद मंगला जो मोटरसाइकिल पर घर आ रहे थे उन्हें आड़े हाथों ले लिया और 10 से 12 मुसल्लह अफराद जो जवार में दिन दहाड़े छुप कर बैठे थे अचानक सामने और उन पर हमला कर दिया। वीडियोज़ हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो सिर्फ हमारे पास थी और किसी के पास नहीं थी। चेहरा जानकर मैंने ब्लर किया है इन तस्वीरों में ताकि उन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी रहे, लेकिन ये इसके मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं, इसलिए वीडियोज़ दिखाना अब कोई इतना गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह उनकी पिटाई की गई और फिर उन्हें सड़क किनारे फेंक कर चले गए लोग। इन्हें अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने आके उठाया, रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, मलिक मजीद मंगला को अस्पताल शिफ्ट किया गया। तशद्दुद के नतीजे में इनके बाजू टूट गए, इनकी टांगें टूट गई और आज भी ये 3 हफ्ते से पहले हॉस्पिटल एडमिट रहे हैं और अभी अपने घर में कोशिश करेंगे आने वाले कल हम आपकी इनसे इसी हालत में मुलाकात करें, प्लस्टर लगे हालत में। तो जब ये सिलसिले शुरू हुए तो फिर लामाला जब आप अपने ही ज़िम्मेदार पर, अपने ही रिज़्क़ के वसीले बनने वाले पर इस तरह से हाकमियत जताने की कोशिश करेंगे, बदमाशी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता बनाता है। मामला थाना सदर तक पहुंचा जिसकी हदूद बनती थी। इंक्वायरी के लिए DSP का कमीशन मुकर्रर हुआ, फिर DPO तक इंक्वायरी गई और DPO साबिक नहीं, जिन्हें मैं बग्गी वाला कहता रहा हूँ, उनके दौर में बहुत कुछ होता रहा है, आपको पता है, मुझे पता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मौजूदा DPO काशिफ असलम साहब ने इंक्वायरी के लिए पूरी कमेटी बनाई, इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि ये जो जनाब नवाज़ साहब हैं, खादिम हुसैन साहब हैं या दूसरे लोग हैं, ये वाकई बाकायदा कब्ज़ा ग्रुप हैं और इनका नाम, इनका जो ग्रुप का या गैंग का नाम है वो गोले बलोच के नाम से मशहूर हो चुका है पूरे ज़िले में और इनके मुख्तलिफ कब्ज़े सामने आ चुके हैं, जिस पर DPO ने कहा कि फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने ज़िले में किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब जाकर फिर इन पर मुकदमात की भरमार शुरू हुई है। 4 मुकदमे मुख्तलिफ औकात में थाना सदर लोधरा ने दर्ज किए, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल किया। मुलजिमान ने अबूरी ज़मानतें करवाईं, जिसको मुद्दई फरीक यानी उस्मान मंगला ने फेस किया, अपने कानूनी लड़ाई लड़ी। जब अदालतों से ज़मानतें खारिज हुई तो कल थाना सदर पुलिस ने एक मुकदमे में इनके कुछ मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया, जो मुकदमे का राइट था। जब इन लोगों ने देखा कि पहले बदमाशी कर ली, फिर हमले कर लिए, 2 अफराद को फटर करके टांगे बाजू तोड़ दिए, सर फाड़ दिए, बदमाशी पूरी कर ली है, तो जब और थाना तहसील और अदालतों में भी जंग लड़ चुके हैं, कहीं से इन्हें जब कामयाबी ना मिली तो फिर इन्होंने आज रिवायती हथियार यानी मीडिया को आजमाने की कोशिश की और आज इन्होंने भरपूर तरीके से रोना धोना डाला, जो हम आपको दिखा चुके हैं ना, मज़ीद भी दिखा रहे हैं। मेरी इस गुफ्तगू में ये वीडियो चल रही हैं। सो नाजरीन, ये रवैया हमें तब्दील करना है। एक्चुअली मेरा व्लॉग करने का मकसद ये था कि अब मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था कि मैं फौरी तौर पर इनका रोना धोना दिखाता, ख़वातीन के बयान दिखाता, बुज़ुर्गों का रोना दिखाता और आप लोग मेरी तरह आप लोग भी यकीन करके मुझे शाबाश दे रहे होते कि वाह राना साहब वाह, आपने मज़लूमों की आवाज़ उठाई। तो मेरा यहाँ कहना यह है कि मेरा काम मज़लूम की आवाज़ उठाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मज़लूम कोई अमीर है या गरीब है। अक्सर औकात हमने देखा कि पैसे वाले शुरफा अपनी शराफत, अपनी इज़्ज़त, अपने बड़े नाम को बचाने के लिए खामोश रहते हैं, जैसे कि इस केस में मलिक अब्दुल मजीद मंगला ने किया है, जो फट्टर हो चुके हैं, 2 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहे हैं, टांगे और बाजू तुड़वा बैठे हैं, बुजुर्गी के आलम में है, पता नहीं उनकी टांगें जुड़ पाएंगी, हाथ जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, सारी उम्र चरपाई से लगकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, बाकी या बैसाखियों पर चलेंगे अब सारी उम्र, लेकिन वो आज तक सामने नहीं आए थे। मेरी बहुत सी ज़िद के बाद जब मैंने मौक़िफ़ लेने के लिए इस केस पर थॉरोली पूरी रिसर्च की, तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, आपके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आपके ख़िलाफ़ रोना पीटना हो चुका है, आपके ख़िलाफ़ में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा, तो अब आपकी इज़्ज़त कहाँ रही? सुबह आप जालिम के तौर पर अखबारों में छपेंगे और एक डाकू के तौर पर आप चैनल्स की नज़र हो जाएंगे, तो फिर आप अपना मौक़िफ़ क्यों दे? तब जाकर कहीं मुझे जो है ये वीडियोस दी गई हैं। सो मैं ये वीडियोस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप फैसला कर सकें। माह रमज़ान की वीडियो इसमें दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन चंद सेकंड की दोबारा देख लीजिए कि क्योंकि इसी वीडियो पर पहले मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक हुआ था, क्योंकि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है।
लेकिन दिखाना ज़रूरी है, इसलिए चंद सेकंड की दिखा रहा हूँ कि यही लोग हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन्हीं ये हैं या इनके रिश्तेदार हैं। ये पूरा एक गैंग है जो पहले मर्दों की सूरत में, हमलावरों की सूरत में असला लहराते हुए ज़मीनों पर हमले करते हैं, लोगों पर तशद्दुद करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा हथियार ख़वातीन होती हैं, उन्हें सड़कों पर ला के बैन कराए जाते हैं। फिर तीसरे हथियार के तौर पर ख़ुद को मासूम साबित करके थाने और तहसीलों का रुख किया जाता है, और आखिर में जब कुछ ना मिले तो फिर मीडिया का सहारा लेकर बैन किए जाते हैं। तो यहाँ मैं DPO लोथरा काशिफ असलम साहब को सराहूँगा कि उन्होंने किसी किस्म के दबाव को कबूल ना करते हुए मेरिट पर कार्रवाई की है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, उनके कब्ज़ों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है, और उम्मीद है वो जल्द इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अपने किसी सबऑर्डिनेट आला अफसर को डिप्यूट करेंगे कि वो मीडिया को और आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करे। इसी तरह मेरी मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश होगी कि किसी भी खबर पर काम करते हुए कोशिश किया कीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जो भी चीज़ हो, उस पर दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ जाए, ताकि हम लोगों को दिखा सकें जो हमारा असल काम है कि हम मुआशरे की आँख हैं, हम मुआशरे को सच्चा सीधा रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं। उम्मीद है मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। देखते रहिए मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ लोधरा।